बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का आज हम लोग 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित। ये नरोत्तम दास का लिखा हुआ पाठ है और इस पाठ के माध्यम से एक सच्चे मित्र की कहानी सुदामा और कृष्ण के माध्यम से इसमें दर्शाई गई है। तो आज के इस पाठ में भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे नरोत्तम दास। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित और कुछ लोग ध्रुव चरित रचित को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो है इस पाठ के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया है। और श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी गुरु के आश्रम में सहपाठी थे। एक साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण आगे चलकर द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों तक का अभाव था। इस गरीबी की अवस्था से उबरने के लिए सुदामा की पत्नी ने सलाह दी कि जाकर अपने मित्र कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते। सुदामा भी भारी संकोच हो रहा था सुदामा को, और वो पर पत्नी के बहुत दबाव के कारण वे बाद में वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पत्नी ने भेंट स्वरूप कृष्ण को देने के लिए कुछ चावल पोटली में बांधकर दिए। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह का वर्णन इन्होंने किया है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब जब सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारिकाधीश के पास भेज दिया, तो वो जो है पैदल चलते चलते द्वारिका पहुँचे और वहाँ पर उनके नंगे पैरों में कांटे लगे थे, पहनने को पूरे वस्त्र न थे। और उन्होंने द्वारपाल से कृष्ण का धाम पूछा, तो द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। शीस पगा न झंगा तन में, शीस का मतलब होता है सिर पर। शीस पगा, पगा मतलब पगड़ी। यहाँ पर शीस का अर्थ है सिर, और सिर पर शीस, शीस मतलब सिर पर। यहाँ पर पगा, पगा मतलब पगड़ी, पगा मतलब पगड़ी। और झंगा कहते हैं कुर्ते को। झंगा मतलब कुर्ता। तन मतलब शरीर होता है, और प्रभु यहाँ ईश्वर को कहा गया है। और जाने को मतलब न जाने कौन। जाने को, जाने को मतलब न जाने कौन। न जाने मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो किस गांव से आया है। न जाने कौन, जाने को अर्थात न जाने कौन। अहि मतलब आया, अहि मतलब आया, न जाने किस गांव से आया। बसे मतलब बसने वाले, किस गांव में बसने वाले जगह से। ग्राम मतलब गांव, ग्राम मतलब गांव को कहते हैं। तो न जाने कौन, अहि मतलब आया, बसे मतलब बसने वाला। कहाँ का ये बसने वाला है, किस गांव से आया है। के ही मतलब कहाँ, के ही मतलब कहाँ।
के ही कहते हैं कहाँ। लटी, ग्राम मतलब गांव, लटी मतलब लटक रही है। लटी दुपट्टी, लटी मतलब लटक रही है, उनका जो अंगरखा है वो जो है लटक रहा है, जो कंधे पे दुपट्टी कहते हैं, दुपट्टा को अंगरखा उसे कहते हैं, लोग जो है डाले रहते हैं कंधे पर। तो दुपट्टी, लटी लटक रही है, दुपट्टी यानी अंग वस्त्र। अरु मतलब और, पाए मतलब पाँव, उपानह, उपानह मतलब जूते, उपानह कहते हैं जूते को। अरु मतलब और, पाए मतलब पाँव, उपानह मतलब जूते। सामा, सामा मतलब चिढ़, द्वार मतलब दरवाज़ा, और द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। दुर्बल मतलब कमज़ोर, और चकिसो, चकिसो मतलब चकित, चकिसो मतलब चकित, चकित होकर। अभिरामा मतलब सुंदरता, अभिरामा, अभिरामा कहते हैं सुंदरता को। और पूछत मतलब पूछता है, दीन दयाल, और धाम मतलब भवन, बतावत मतलब बताता है, आपनो मतलब अपना। तो यहाँ पर अब हम लोग सभी अर्थों को पंक्ति के अनुसार जो है हम लोग देखेंगे। शीस पगा न झगा तन में, तन मतलब शरीर में, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, और न झंगा, और न ही शरीर पर कुर्ता है। सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर कुर्ता नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने किस गांव में बसने वाला है और कहाँ से आया है। जाने को आही, जाने कहाँ से आया है, बसे के ही ग्रामा, और किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, फटी हुई धोती पहना है और उसका लटी दुपट्टी, दुपट्टी यानी अंगरखा, एक वस्त्र होता है जिसको डाले रहते हैं कंधे पर, तो वो फटी हुई है। फटी सी लटी यानी कि फटी हुई, लटक रही है। अरु पाए उपानह को नहीं सामा, यानी कि उसके पाँव में, पाए मतलब पाँव, उसके पैरों में, उपानह मतलब जूते भी नहीं है। यहाँ पर सामा कहा गया है वहाँ पे कि उसको देखकर जो है वो उसके पैरों में जूते भी नहीं है, अजीब सा वो दिख रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दरवाजे पर खड़ा है, दुर्बल द्विज एक, एक कमज़ोर, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। द्विज यहाँ पर कहा गया है ब्राह्मण को, तो द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। तो द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पे पगड़ी नहीं है और जिसके तन पर कुर्ता नहीं है और पैरों में जूते नहीं है, और वो न जाने किस गांव का रहने वाला है और कहाँ से आया है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल कमज़ोर ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसों बसुधा अभिरामा, रहियो मतलब चकिसों, आश्चर्यचकित होकर। उस जो ब्राह्मण है वो रहियो चकिसों, चकिसों मतलब आश्चर्यचकित होकर, चकित होकर। बसुधा अभिरामा, ये यहाँ पे द्वारकाधीश के भवन को, अभिरामा मतलब उसकी सुंदरता को देख रहा है। चकिसो, रहियो चकिसो, यहाँ की सुंदरता को देखकर वो चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वो दीन दयाल का, दीनों पर दया करने वाले का धाम, धाम कहते हैं उसके भवन को जहाँ वो रहते हैं, तो उनका पता पूछ रहा है। उनका धाम जो है
वो जहाँ पे भवन रहते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो सुदामा जो है वो द्वारिकाधीश के महल के बाहर खड़े होकर उसकी सुंदरता को देखते हैं, और वो जो है अपना नाम सुदामा बताते हैं और द्वारिकाधीश का धाम पूछ रहे हैं। तो द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से मिलने पर गरीबी से बेहाल सुदामा को देखकर द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न तन पर कुर्ता है, और न ही पता नहीं वह किस गांव से यहाँ आया है, कहाँ का रहने वाला है, और उसने फटी धोती पहन रखी है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। और वह जो है द्वार पर खड़ा होकर, वह गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर इस धरती की सुंदरता को, द्वारकाधीश की सुंदरता को जो है आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। वह चकित सी अवस्था में अपना नाम सुदामा बता रहा है, और वो चकित होकर द्वारकाधीश के धाम को देख रहा है, और वो जो है अपना नाम सुदामा बताता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पहले इसमें पद में जो है सुदामा किस प्रकार अपनी पत्नी के द्वारा भेजे जाने पर जो थोड़ा सा चावल अपनी कांख में, कांख कहते हैं हाथ के नीचे दबाए हुए ताकि वो दिखे ना, और वो जो है वहाँ पर अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास आते हैं। और उनका जो है ये वर्णन यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। वो गरीबी से बहुत परेशान थे, और उनकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे मित्र इतने महान हैं, तो उनसे तुम क्यों नहीं सहायता मांगते। तो इसके माध्यम से श्री सुदामा जो है वो द्वारकाधीश पहुँचते हैं। और वहाँ से अब क्या होता है, जब द्वारपाल ये सूचना देता है भगवान श्री कृष्ण को, तो वो क्या करते हैं और उन्हें क्या महसूस होता है, क्या अनुभव करते हैं। तो ये बचपन के मित्र का कैसे मिलन होता है, यहाँ पर इसका वर्णन है। अब यहाँ पर ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे बहुत ही जो है श्री कृष्ण अपने बचपन की मित्रता को याद करके उनकी आँखों से मित्र की दशा को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, और जिस तरह से वो यहाँ पर आए थे उनके पास, उस दशा में अपने मित्र सुदामा को देखकर श्री कृष्ण की आँखों से इतने आंसू बहते हैं कि उन्हें उनके पैरों को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए उन्हें जो है पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश की इन पंक्तियों में जो है सुदामा के बारे में जो द्वारपाल को वो बोलते हैं कि जल्दी ही उनको भेजो, और वे दौड़ पड़े और द्वार पर जाकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाते हैं, और उसके बाद उनकी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो कैसे इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बिवाइन यहाँ पे कहते हैं ऐसे बेहाल बिवाइन सो। बिवाइन कहते हैं पैरों की कड़ी एड़ियाँ, फटी एड़ियाँ जिसको कहते हैं, एड़ियाँ जब फट जाती हैं। पहले यहाँ हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। बिवाइन कहते हैं फटी एड़ियाँ। फटी और कड़ी एड़ियाँ होती हैं जो नंगे पैर चलने के कारण कड़ी हो जाती हैं, तो इसको कड़ा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो वो फटने से जो है उसमें बहुत दर्द होता है। तो ऐसे बेहाल, बेहाल मतलब बुरी दशा, बुरा हाल,
पैरों की फटी एड़ियाँ, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पग मतलब पैर में, कंटक जाल मतलब बहुत से कांटे। यहाँ पे कंटक जाल कहेंगे बहुत से कांटों को। कंटक जाल बहुत से कांटे। और पुनि मतलब बार बार। पुनि मतलब बार बार। जोए मतलब देखने लगे, वो बार बार उसको देखने लगे। सखा कहते हैं कि हे मित्र। पायो ये मतलब पाए। इते मतलब इधर यहाँ। किते किधर कहाँ। करुणा मतलब दया करके, करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर इते का मतलब होता है इधर। आए इते, तो यहाँ पर जो है यहाँ और वहाँ जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है कहा गया है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसी उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी, पैरों में कांटे चुभे हुए थे पैदल चलने के कारण। और यह देखकर श्री कृष्ण बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं, दुखी हो उठते हैं। और तब उन्होंने कहा, हे मित्र, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। इतना महा दुख, इतना बड़ा दुख तुम सहते रहे और तुम इतने दिनों तक यहाँ क्यों नहीं आए। आए इतै न कितै दिन खोए। खोए मतलब तुम खोए रहे, कहीं और रहे, और तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तो वो जो है कहते हैं कि तुम इतना कष्ट सहे, इतना दुख सहे, और तुम यहाँ क्यों नहीं आए। कहाँ तुम इतने दिन खोए रहे, तुम इतने दिनों तक यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा की इस दीन, बहुत ही दुख भरी, तकलीफ़ भरी, जो है कष्ट भरी दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ पे करुणा निधि भगवान कृष्ण को कहा गया है, जो दूसरों पर दया करने वाले हैं। दया के जो है वो दीनों पर दया करने वाले हैं, इसीलिए उनको दीन दयाल कहा गया है। तो तुम ये जो है श्री कृष्ण जो है दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो करुणा करके करुणा निधि, करुणा के सागर, तो जो है वो रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं। और पानी परात को, परात एक पात्र होता है चौड़ा सा और गहरा, जिसमें कि उसको परात कहते हैं, उसमें बहुत सारा काम भी होता है। तो उस परात में उन्होंने पानी भरकर रखा गया था उनके पैर धोने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कृष्ण भगवान की आँखों से इतनी अश्रुधारा बहती है कि उसी से जो है सुदामा के पाँव धो डाले अपने आंसुओं से ही। तो इस तरह से ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जिनके पैरों में, पग मतलब पैरों में, कंटक कांटे चुभे हुए थे, और बेवाइन यानी कि पैरों की एड़ियाँ फटी हुई थीं, कड़ी थीं। और हाय महादुख पायो सखा। तुमने इतना दुख सहा, लेकिन इतने दिन तुम कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। इतै न, तुम आए इतै न, तुम यहाँ नहीं आए। इतै मतलब यहाँ नहीं आए। कितने दिन खोए, कितने दिन तुम जो हो कहाँ पे थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। और सुदामा की इस दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान इतना रोए कि उनके आँखों के आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बड़े ही प्रेम से दौड़ कर गए और वहाँ से बहुत ही मान सम्मान के साथ लाकर अपने सिंहासन पर उन्हें बैठाया और उनके जो है पैरों के कांटे निकाले। और उनकी दशा देखकर वो बहुत दुखी हुए और अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो डाले। कछु, अब जब वो इतना बोल चुके तो फिर अब वो पूछते हैं कि सुदामा आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए होंगे। वो कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो,
सुदामा की पत्नी, श्री कृष्ण उनको भाभी कहते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। तो सो मतलब वह, तुम मतलब तुम, काहे मतलब क्यों नहीं, देत मतलब देते हो। भाभी ने जो मेरे लिए भिजवाया है वो तुम क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में, चापी मतलब दबा कर, कांख में, पोटरी मतलब पोटली। पोटली को जो है छोटी सी गठरी जो होती है उसी में उन्होंने चावल दिया था और सुदामा उसे संकोच के मारे कांख में दबाए जा रहे थे। तो वो कहते हैं, वो देख लेते हैं कृष्ण भगवान और कहते हैं कि चापी पोटरी कांख में तुमने वो गठरी दबाई हुई है। रहो कहो के ही हेतु, यानी कि आप इस गठरी को छुपा रहे हो। रहो कहो के ही हेतु, तो यहाँ पे के ही मतलब किस कारण से तुम इसे छिपा रहे हो, काहे तुम मुझे नहीं दे रहे हो, और इस जो उन्होंने भिजवाया है इसे तुम क्यों छिपा रहे हो मुझसे। आगे चना गुरु मात दए ते, गुरु माता ने जो चने दिए थे, लए तुम चा भी हमें नहीं दीने। जब गुरु माता, जब ये लोग साथ में पढ़ते थे तो गुरु माता ने इनको चने दिए थे जो ये खुद खा गए थे। और वो कहते हैं, कृष्ण भगवान को ये बात याद है और वो कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दए थे, जब गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे तो तुमने चाबी मतलब चबा ले गए, खा ले गए, हमें नहीं दीने, और हमें तुमने नहीं दिया। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्याम मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है श्याम, और ये है श्याम। मुस्काए मुस्कुराकर, सुदामा सो, सुदामा से कहते हैं मुस्कुराते हुए, चोरी की बान में है जो प्रवीण है। तुम अभी भी चोरी के काम में बहुत प्रवीण हो। उस समय भी तुमने मुझे चने नहीं दिए थे, खुद चबा लिए थे, खुद खा लिए थे, और आज भी भाभी के दिए हुए इसको तुम हमें नहीं दे रहे हो और छिपा रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, और तुम वो गठरी कांख में दबा रहे हो। खोलत ना ही सुधा रस भीने, और अमृत रूपी उसको तुम खोल नहीं रहे हो। खोलत ना ही सुधा रस भीने, सुधा रस यानी कि अमृत से भीगे हुए उसको तुम खोल नहीं रहे हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पिछला जो तुम्हारी आदत थी वो आज भी तुम नहीं छोड़े हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तजो मतलब छोड़ना, अजो मतलब आज तक, अजो का मतलब है आज तक, अजो मतलब आज तक, और तजो मतलब छोड़ी, तजो मतलब छोड़ी, तुमने आज तक वो आदत नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे, और वैसे ही तुम भाभी के दिए हुए इन चावलों के साथ कर रहे हो। तो तंदुल कहते हैं यहाँ पे चावल को, कीन्हे मतलब कर रहे हो। तंदुल कहते हैं चावल को, और कीन्हे मतलब कर रहे हो। तुम ऐसा ही भाभी के साथ कर रहे हो। कीन्हे मतलब कर रहे हो। तो भाभी ने जो दिए हैं चावल की गठरी, उसके साथ भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण ने सुदामा को उलाहना देते हुए, शिकायत करते हुए कहते हैं कि सुदामा, मेरी भाभी के ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ भेजा होगा, और लेकिन तुम गठरी को छुपा रहे हो। और जिस प्रकार गुरु माता ने चने दिए थे जिसे तुमने अकेले ही खा लिया और मुझे नहीं दिया, क्या चोरी की आदत अभी गई नहीं। और जो गठरी को अपने बगल में रखे हुए हो जिसमें कि अमृत प्रेम भरा हुआ है, तो ऐसी गठरी को तुम मुझसे छिपा रहे हो, तुम इसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से जो है
सुदामा चावल की पोटली को कांख में इसलिए छिपा रहे थे क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी, संकोच आ रही थी कि उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े द्वारकाधीश को मैं ये कैसे दूं, और ये छोटा सा भेंट वो क्या सोचेंगे। तो बहुत संकोच के मारे वो तो आना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। तो इस तरह से यहाँ पर इस पद्यांश में कृष्ण भगवान जो है वो उनसे मांग कर भाभी के दिए हुए उस चावल को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हठ करके, जिद करके वो लेकर उसे खाने लगते हैं। उन्होंने इस उपहार को प्रेम रूपी अमृत रस से भरा हुआ माना, क्योंकि उसमें बहुत प्रेम था। उपहार तो महंगा महंगा भी होता है, कीमती भी होता है, लेकिन प्रेम से भरा हुआ उपहार जो है वो सबसे अच्छा लगता है। तो कृष्ण भगवान को भी बहुत खुशी मिल रही थी और उन्होंने वो उनसे ले लिया। अब क्या होता है आगे, तो यहाँ पर आगे वो कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही होतो, वाहे पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के, बहु धन धरो सकेली। अब यहाँ पे जो कृष्ण जो सुदामा जब वहाँ से पूरे सम्मान के साथ जब अपने घर की ओर लौटते हैं, सुदामा कृष्ण से मिलकर जब अपने घर की ओर लौटते हैं तो याद करते हैं वह पुलकनी, पुलकनी मतलब पुलकित होना, आनंदित होना, और वह उठ मिलने, और उठ कर मिलना, उनको आदर के साथ लेने आना। तो ये सब सुदामा बहुत याद करते हैं और कहते हैं वह आदर की बात और जो सम्मान उन्होंने दिया वो रास्ते भर याद करते हैं। वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, और वो कहते हैं कि अपने सिंहासन पर बैठाया और वहीं जो है वो कहते हैं कि खुशी प्रकट की और गले लगा लिया, और कछु न जानी जात, और उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा न सोचा। घर घर ओढ़त फिरे, और वहीं कुछ बातों पर नाराज़ भी हुए। उनकी पत्नी ने उन्हें ज़बरदस्ती कृष्ण के पास भेजा था और कृष्ण आज राजा बन गया है। हों आवत नाही होतो वाही पठियो ठेली, वही उन्हें ज़बरदस्ती भेजी। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, अब वो द्वारकाधीश बन गए हैं और वहीं पर कृष्ण आज जो है बहुत वैभव और ऐश्वर्य से युक्त हैं। तो क्या हुआ, वह वही कृष्ण है जो दही मक्खन चुराता फिरता था। अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि अब भले ही वो धनवान हो गए हैं, लेकिन वो तो अब भी वही हैं जो कि दही और मक्खन खाया करते थे, चुराते रहते थे। तो आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा है, इसमें यहाँ पे पुलकनी का अर्थ है पुलकित होना। पुलकनी, पुलकनी का अर्थ है पुलकित होना। और उठी मतलब उठकर, उठी का अर्थ है उठकर। और पठवनी मतलब विदाई, भेजना। पठवनी कहते हैं विदाई, जब उन्होंने विदाई किया, जब वहाँ से वो वापस लौटने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती जब उनकी पत्नी ने भेजा था तो वो यहाँ पर आए, लेकिन उनकी नज़र में आज भी कृष्ण भगवान वही कृष्ण है, उनके सखा हैं जो बचपन में साथ में शिक्षा प्राप्त किए थे और जो उनके साथ पढ़े थे, और दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों में ये देखा कि किस तरह सुदामा फटे पुराने कपड़ों में, बिना पैरों में जूते के, पैरों में बिवाइयाँ पड़ी थीं,
पैर फटे थे, कड़े थे, कांटे चुभे थे। कृष्ण भगवान जैसे ही सुनते हैं कि द्वार पर सुदामा नाम के कोई आए हैं, उनसे पता पूछ रहे हैं, तो वो दौड़ कर जाते हैं और उनको आदर और सम्मान के साथ लाते हैं और उनकी दशा देखकर इतना रोते हैं कि उनके अपने आँखों के आंसुओं से ही वे उनके पैर धो देते हैं। और इस तरह से वो जो है बोलते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, यहाँ क्यों नहीं आए। और फिर वो उनको जो है कहते हैं कि भाभी ने हमें प्रेम से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ जो भेजा है चावल, वो तुम क्यों उसको छिपा रहे हो। पहले भी तुमने गुरु माता के दिए गए चने को खुद ही खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। तो क्या तुम्हारी ये चोरी की आदत अभी भी नहीं गई है। तो कृष्ण भगवान उनसे जो है इस तरह से बात करते हैं और उनके पैरों के कांटे निकालते हैं और उनकी बीवाइयों को देखकर उनको बहुत कष्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान और सुदामा के मिलन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।